वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। और मैं अखिलेश कुमार उर्फ राइसर के नाम से बच्चे हमें जानते हैं। और मैं अपने चैनल पर आप सभी को आने के लिए, हमारे ऑडियो वीडियोस को देखते हैं उनके लिए मैं दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, है ना एकदम। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं मज़े में है ना, एकदम मज़े में रहना है, एकदम बी बोल्ड। तो चलता हूँ समय ना लेते हुए। 14 का पहला नंबर का ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो समरूपता त्रिभुज के नियम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुजों के अर्ध परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी एक पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ लिया है। देखिए, मान यह एक पहला त्रिभुज है और ये दोसरका है, यानी दूसरा है। एक मैडम पढ़ा रही थी ए फॉर एप्पल, और बी फॉर बड़का एप्पल, और सी फॉर छोटका एप्पल, और डी फॉर दोसरका एप्पल, है ना। तो वही दोसरका वाला भाषा तो मेरे जुबान पे आ गया, मैं क्षमा चाहूँगा। ए बी सी और डी ई एफ, ये दो समरूप त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। देखिए, परिमाप और अर्ध परिमाप में क्या संबंध है और क्या अंतर है, इसको समझना है। परिमाप होगा, सभी भुजाओं का जोड़ देंगे तो परिमाप बन जाएगा। उसी योग में अगर 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? परिमाप का मतलब किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो उसके भुजाओं के योग को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा, यह परिमिति निकल जाएगा। लेकिन यह अर्ध परिमाप दिया है, इसका मतलब क्या? इनकी भुजा पहले का अर्ध परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप है, ध्यान रखना है। और इसका कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, मान लिया कितना है? ये 20 दिया हुआ। एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछ लिया है, क्या होगा? यहाँ भुजा लंबाई दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या है? अर्ध परिमाप है। तो दोनों मैच करवाइए। पहले भुजा है तो इसका भी क्या करेंगे? परिमाप में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? परिमाप में, क्योंकि अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो 2 गुना अर्ध परिमाप, तो पूरा भुजा का लंबाई आ जाएगा। समझ है मेरी बात को? तो चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो लिखिए, त्रिभुज ए बी सी और ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। और त्रिभुज, मैं सारी बात को यहीं से आप लोगों को शेयर कर देता हूं, बस बने रहना है चैनल पर दमदारी से, है ना। में त्रिभुज एबीसी का पूरा परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, है ना, बट्टा दूसरे त्रिभुज डीएफ का परिमाप, क्योंकि परिमाप बटा में परिमाप, दूसरे त्रिभुज डीईएफ का परिमाप बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा के अनुपात बटा में दूसरे त्रिभुज के भुजा का अनुपात के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज के लिए भुजा कितना है? बीसी, बीसी है। थोड़ा सा हम फिगर को हटा देते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो। बीसी पहले त्रिभुज की भुजा बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा, यानी ईएफ, है ना। कहिएगा सर आप ये लिए, हम ये लेंगे तो नहीं होगा, एकदम होगा। आप ये लेंगे तो इसके बटा में ये कर देंगे, इधर से लेंगे तो उधर कर देंगे। मैंने आधार के रूप में लिया है तो आधार को आधारे से सटाना है, यानी अनुपात में लेके जाना है। समझ गए ना? आइए, बने रहना है चैनल पे।
देखिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ये अर्ध परिमाप 60 है, तो परिमाप में जाएंगे तो 60 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ अर्ध परिमाप 40 है दूसरे त्रिभुज का, तो परिमाप पूरा कितना हो जाएगा, 80, 40 का 2 गुना कर देना है, बराबर बीसी की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। आपको ईएफ निकालना है, ईएफ को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो बटा में एक्स कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तिरछी गुना कर दीजिए, या नहीं तो 20 कम 20 और 20 छक्का 120, क्लियर। 20 कम 20 और 20 छक्का 120 बताए, ये भी ट्रिक बताए हुए कैसे कट जाता है। अगर नीचे वाला में कटेगा तो नीचे भी काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। जो बच गया उसको तिरछी गुना कर देंगे, तो 6 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। इधर 80 कम 80 आ जाएगा, हाँ या ना। देयरफॉर x इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 80 बटा में 6, भाग कर दीजिएगा, ये भी कट जाएगा आपका 2 से, 2 तिया 6 और 2 से 40, तो निकल के आ गया आपका 40 बटा 3, है ना। इतना x का मान निकल गया, यानी दूसरी भुजा की लंबाई 40 बटा 3 आ गया। अगर दशमलव में जाएंगे तो 13 तिया 39, 13.33 कुछ करके आएगा, दूसरी भुजा की लंबाई इतना आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 का सेकंड भी बताऊंगा। चलिए 14 का सेकंड है, यानी बी नंबर या सेकंड नंबर कुछ भी कर लीजिए, बात एक ही आता है, लेकिन 14 का सेकंड है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, तो दो समरूप त्रिभुज बना लीजिए, बनाना तो सीख ही गए अब, है ना। 3 भुजाओं से बंद आकृति, नहीं जी यही ना सर आप लोगों को सिखाते हैं, है ना। 3 रेखा को मिला देंगे तो इस तरह से एक आकृति बन जाता है, तो 3 भुजा से है तो त्रिभुज बन जाएगा, और 4 भुजा से रहेगा तो चतुर्भुज बनेगा तो जरूर कुछ। देखिए एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है। क्या मालूम है, क्षेत्रफल, एरिया दिया हुआ है। एक का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा का है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दी गई है, बने रहना है। और एक का शीर्ष लंब है, पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब 6.3, ये शीर्ष लंब शीर्ष से, शीर्ष बिंदु से खींचा हुआ आधार पर लंब, और शीर्ष से खींचा था इसलिए शीर्ष लंब हो गया। इसका नाम दे देता हूं क्या, m देता हूं, क्या देता हूं, m। तो यहां भी शीर्ष लंब पूछ लिया है, दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना होगा, तो इसको मान लीजिए n, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, इसका भी क्षेत्रफल मालूम है, इसकी शीर्ष लंब दे दी गई है 6.3। शीर्ष लंब पहले त्रिभुज का, शीर्ष लंब पहले त्रिभुज का दिया हुआ है मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, 6.3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना होगा आपको निकालना है। यहां ध्यान दो, क्षेत्रफल का अनुपात हमको जाना है शीर्ष लंब के अनुपात में। तो देखिए बताए हुए हैं, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, तो भुजा के अनुपात में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा में जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जवाब सुन करके, मन तो एकदम गार्डन हो गया। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल, पहले लिख लीजिए, बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात। अब भुजा में जाना है तो ध्यान दे, वर्गमूल चढ़ा देना है। भुजा में जाना है तो वर्गमूल चढ़ा देना है। अब इसका वर्गमूल में ले लीजिएगा। अब इसके ऊंचाई बटा में इसके ऊंचाई कर दीजिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा देते ना तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को रगड़ दिए रहते, है ना। अब देखिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना है, 81, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर लगल है, कोई बात नहीं। और यहाँ 49, दूसरे का है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूट अंडर में। भुजा का अनुपात, पहला शीर्षलंब है 6.3 और दूसरा शीर्षलंब मालूम करना है तो इसको हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h। तो बटा में h कर दिए। अब दोनों भाई बराबर हो गया। अगर इसको वर्गमूल में नहीं लेते ना तो गलती आ जाता है। क्या होता है, गलती आ जाता है, ध्यान रखना है। अब दोनों भुजा का बराबर हो गए, दोनों मान बराबर हो गए। इसके वर्गमूल में जब ये ले लिए ना तो बराबर हो गया। अब देखिए 81 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कितना का, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सक्सेस करेंगे, अच्छा करेंगे। 49 का 7 हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगल है तो एक एक बच जाएगा, एक एक बच जाएगा। या सेंटीमीटर उड़ाइए दीजिए, काटे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या बचेगा, 6.3 बटा में h, ठीक है। अब तिरछी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछी गुना। अब आइए, तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9h हो जाएगा ना। तो 9h बराबर आपका हो जाएगा 6.3 और गुना में 7। h निकालना है तो भागे सटा दीजिएगा, यानी गुना में है तो भाग लगा दीजिएगा। बटा में कितना, 9, 9 सत्ते 63। तो दशमलव में 63 यानी कितना, 0.7 बार में काटेगा 9 किसको, 6.3 को। तो 0.7 आएगा। थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। आप लोग कहते हैं सर वीडियो साफ नहीं आती, हम, मैं कहता हूँ वीडियो अब साफ आ रही है। थोड़ा आँख भी गड़ा के रखिए। तो h निकल के आ जाएगा कितना आपका, ऊपर लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो 0.7 और गुना में 7, तो 7 का पहाड़ा 7 बार तो पढ़िए लीजिएगा, 49। और दशमलव लगा हुआ एक अंक के बाद तो एक अंक पहले, है ना। 4.9 h आ गया, यानी दूसरे त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई 4.9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप लिख देंगे, अतः दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब 4.9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर डालेंगे। और इतना ही नहीं, अगर कुछ सीखने के लिए मिल जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहना, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो, जो हमारे शिक्षक लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।